लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले एग्जिट पोल आता है और उसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि किस राज्य में कौन सी पार्टियां या कौन सा गठबंधन किस स्थिति में है। इसी के तहत आज भी एग्जिट पोल आया और उसपे कई सारे एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि एनडीए की सरकार आ रही है, नरेंद्र मोदी फिर से वापस प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में लोगों की निगाह बिहार पर भी है कि आखिरकार बिहार में जो चुनाव चल रहा था, जिस तरह से यहां पर राजनीति हुई और कई सारे मुद्दों को लेकर के आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, यानी इंडिया गठबंधन एक तरफ था तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन था। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल में यह बताया जा रहा है कि 15 से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। ये जो दावा है एग्जिट पोल का, ये गले से नीचे उतरने वाला बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ अनुमान है या ये कि अपने हिसाब से इसे लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि जो लोग जमीनी स्तर पर गए नहीं, जिन लोगों ने अनुमान नहीं लगाया, लोगों से बातचीत नहीं की, आखिरकार वो एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटें कैसे जीता सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच सकती है, यानी 10 के ऊपर का आंकड़ा भी बीजेपी बिहार में पार नहीं कर सकती है। उसके पीछे पूरा एक रीजन है, पूरा जो समझिए कि लोग जाकर के बातचीत करते हैं और एक तरह से जो लोगों से उसका व्यू लिया जाता है, उसमें ये सारी चीजें आई हैं। ये कमरे में बैठ करके तय कर देना कि भाई ये सीट बीजेपी जीत रही है, ये सीट आरजेडी जीत रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पिछली बार की तरह बिहार में नहीं होने वाली है। उसके पीछे कारण है, अगर उंगली पे गिनाया जाए तो गिनाया जा सकता है। सबसे पहली बात हम आपको बता रहे हैं कि आरके सिंह का ले लीजिए। जहां आज वोटिंग हुई आरा में, लोग ये कह रहे थे कि आरके सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता भी हैं, उनका अपना एक वर्चस्व भी है, लेकिन आरा में उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है और वो समझिए कि मुकाबला नहीं जीत पाएंगे, ऐसी भी स्थिति वहां पर आ गई है। लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि लेफ्ट के जो उम्मीदवार है उनकी तरफ वोट कर जाएंगे, लेकिन हम बता रहे हैं आंकड़ा कि आरके सिंह भी चुनाव हार सकते हैं। स्थिति वहां पर उनकी अच्छी नहीं है। उसके अलावा आप अगर बात कीजिए तो नित्यानंद राय के बारे में बात कीजिए। नित्यानंद राय के खिलाफ भी बड़ी नाराजगी थी और वहां पर आरजेडी ने जो अपना उम्मीदवार दिया था आलोक कुमार मेहता, उनके प्रति लोगों का ज्यादा रुझान था। लोग जहां भी जाते थे रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां भी जाइए वहां पर नौकरी, महंगाई, ये सारी चीजें मुद्दा था। तो नित्यानंद राय भी चुनाव हार सकते हैं। तो ये दो हुआ। उसके अलावा संजय जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता है, वो भी चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 3 आंकड़ा हुआ। उसके अलावा राजीव प्रताप रूढ़ी की भी स्थिति सारण में अच्छी नहीं है। सारण में हिंसा हो गई चुनाव के दिन और लोग ये कह रहे हैं कि हिंसा इसलिए कराई गई, इसलिए हिंसा हुई ताकि भारतीय जनता पार्टी को दूसरे जगहों पर नुकसान ना हो सके, यानी भय का माहौल एक तरह से कायम किया गया। तो राजीव प्रताप रूढ़ी का मामला भी अटका हुआ है। नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, आरके सिंह और रामकृपाल यादव की भी स्थिति पाटलिपुत्र में अच्छी नहीं है। यहां पर मीसा भारती चुनाव जीतती नजर आ रही है। अब बताइए, 17 में से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके बारे में हमने आपको उंगली पर गिना करके बता दिया कि ये 4 चुनाव हार रहे हैं। तो आखिरकार एग्जिट पोल में ये दावा कैसे किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 16 सीटें आ रही है। और ऐसी कई सीटें हैं बिहार में, जहां पर मधुबनी की सीट उठा के देख लीजिए, वहां पर अशोक यादव जो है वो चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये कैसा आंकड़ा है, कौन सा आकलन है? ये आकलन कभी भी फिट नहीं बैठ रहा है, गले से नीचे नहीं उतर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर डबल डिजिट पार नहीं कर सकती है। बिहार में अगर कोई पार्टी सबसे ऊपर बढ़ के आएगी इस लोकसभा परिणाम के बाद, तो वो जनता दल यूनाइटेड है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकतर उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं, उस पर हम बात बाद में करेंगे। लेकिन यहां पर आरजेडी या जेडीयू, ये 2 बड़ी पार्टी उभर करके सामने आ सकती है और ये परिणाम के वक्त आपको दिखेगा। अभी जो आंकड़े बताए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वो आंकड़ा एक तरह से समझिए से गले से नीचे नहीं उतर रहा है, इसलिए कि हमने आपको बताया कि ऐसे ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनाव हारते नजर आ रहे हैं। जब उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा तो पार्टी की इतनी ज्यादा सीटें कैसे आ सकती है? तो लगातार जिस तरह की स्थिति बन रही है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हालात हैं। खास तौर से बिहार में जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी नहीं है।